नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कर्नाटक डिप्लोमा डिग्री परीक्षा कार्यक्रम घोषित। कर्नाटक मेडिकल डेंटल कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश। सियासत, दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार। एक बार फिर शुरू हो गया अटकलों का दौर। अंतकरला, कैप्टन सिद्धू की लड़ाई में कांग्रेस नेतृत्व असहाय, समाधान पर अटकलें जारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बिदर में अंबेडकर भवन से डीसी ऑफिस तक लेबर रैली निकाली गई और डीसी ऑफिस बिदर में डीसी रामचंद्रन आर को ज्ञापन दिया और भालकी व बिदर के लेबरों ने लेबर अफसर भालकी समृद्धि के स्वर्ण को ड्यूटी से निकाल दिया जाए क्योंकि वो लेबरों के काम करने के लिए रिश्वत मांग रही है। लोगों ने कहा कि उनके पास सबूत भी हैं। आज तो कर्नाटक गवर्नमेंट के कैबिनेट सचिव शिवराम हेब्बार मान्य कार्मिक सचिव है, उनको कट्टड़ ಮತ್ತು इतर निर्माण कार्मिकर संगठन के और से तरफ से हम आज मेमोरंडम दे रहे हैं। मान्य जिलाधिकारी और सिब्बंदी वर्ग ये मेमोरंडम लेने का आने को सब संगठन के तरफ से आग्रह करती हूँ, क्योंकि कर्नाटक सरकार से कार्मिक मंडली है। ये कार्मिक मंडली में कार्मिक लोगों के वास्ते 700 करोड़ के ऊपर फंड है। वो फंड क्या कर रहे क्या कि ये फंड उपयोग कार्मिक के वास्ते उपयोग करना बोलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश है। उसके अनुसार ये किट और वो पैसे 3000 पैसे पर लोगों को कार्मिक लोगों को पैसे आए हैं, उसकी तरफ से आ गए हैं। वो किट आ गए हैं। मैं 7 और 10 तारीख के हम लोग लॉकडाउन में संकष्ट में है कार्मिक लोग, उसके वास्ते उनको पर लोगों को 10,000 रुपये देना और किट देना बोलकर मंत्री साहब को और सरकार को आग्रह करे थे। उसके वास्ते ये मंजूर होके आ गए। आने के बाद ये लोग कार्मिक लेबर इंस्पेक्टर लोग क्या कर रहे, ये राजकारण कर रहे, राजकारण करके उनका हक को है उनके ऊपर उनके तरफ से ले रहे। पर किट को 100 रुपए के 200 रुपए लेके किट दे रहे। आज स्ट्राइक किसकी वजह से रख लिया बोले तो भालकी के कार्मिक निरीक्षक के सुवर्णा मैडम जी ने ये कार्मिक हमारे निजवा कार्मिक जो रहते ना उनके लिए वो रिन्यूअल को दिए तो रिजेक्ट करते, जो पैसा देते 200 से 300 रुपये लेते, फिर उनको अप्रूवल करते। और मैरिज के जो निजवा जो कार्मिक सच कार्मिक रहते हैं उन लोगों का पूरा रिजेक्ट करते और पूछे तो गुत्तेदार कौन वो कौन और गुंडागिरी से करते ऐसे फ़ोन करते कि कौन, तो भी पूछने गए तो उनको गुंडा को बोल के फ़ोन करने लगाते। बीदर घटक अध्यक्ष नानु काशीनाथ अंत। अब मैं ये फील्ड में क्या है बोले तो सुवर्ण मैडम को मैं जितने बार भी हम फ़ोन करें तो भी फ़ोन नहीं उठाते और रेस्पॉन्स नहीं करते। और एक बात क्या है बोले तो कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे तो भी क्या करते, स्पीकर वो डाटा एंट्री को फ़ोन करे तो स्पीकर लगा उन्होंने क्या बात कर रहे बोल के ऐसा डाउट में हमेशा। और ये व्यक्ति मर के 1 साल के ऊपर हो रहा। बिदर के मंगलपेट में सुभाष चौक के पास सफाई करने और हर तरफ से एक बाउंड्री बनाने की स्थानीय लोगों ने सीएमसी से मांग की। लोगों ने कहा कि यहाँ एक स्वतंत्र सेनानी की मूर्ति है, इसलिए यहाँ जगह साफ रहनी चाहिए। लोगों ने सरकार से इस क्षेत्र में गार्डन बनाने की भी मांग की है। ಶಾಮರಾವ್ ಓತಿಗೆ ಪಖಲವಾಡಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು। ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ। ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲರೂ ರಜೆ ಬಿಟ್ಟದು ಎಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ। ನಾವು CMCಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, CMCದೂ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ನಾವು ಒಂದು 8 ಸತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ। ಇವರು ನೇತಾಜಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಹಾಡಿನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಎಷ್ಟು ತಿಪ್ಪಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಕಡೆ CMCದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೆಮೋರಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು
झांसी प्रगति रथ संस्थान प्रत्येक वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करती है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज थाना प्रेम नगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर डॉक्टर संध्या चौहान ने पौधों की अहमियत बताई। इस कार्यक्रम में थाना प्रेम नगर से थाना प्रभारी महोदय रणविजय सिंह चौहान, शैलेंद्र शुक्ला, संस्था के संस्थापक विजय चौहान, सचिव डॉक्टर संध्या चौहान और दूसरे उपस्थित थे। सर, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है हमने थाना प्रेम नगर में। हर साल हमारी संस्था प्रगति रथ तकरीबन 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखती है, तो इस बार भी हमारा वही लक्ष्य है। उसी के मद्देनज़र हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम पिछले काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था वो थाना प्रेम नगर में थाने के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सबके साथ उनके साथ सम्मिलित होकर हमने थाना परिसर में किया है। कितने पौधे लगाए आपने? अभी तो 20 पौधे ही लगाए हैं, क्योंकि थाने में ज़्यादा जगह नहीं है, पर जो लक्ष्य हमारा वो कुल मिलाकर 5000 पौधों का है। कहाँ लगाने का लक्ष्य है आपके? सर, बेसिकली हम जो पौधे लगाते हैं वो हम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पौधों की देखभाल अच्छी तरह हो जाती है। बिदर जिले के औराद तालुका में कुल 23 एसएसएलसी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की पूरी तैयारी की जाने की बात औराद के बीईओ नागरनूर ने बताई है। वहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, औराद तालुका में कुल 3627 विद्यार्थी परीक्षा इस वर्ष लिखेंगे, जिसमें 1981 लड़के हैं और 1646 लड़कियां हैं। बिना वैध वीजा के राज्य में रह रहे विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को निर्देश दिए और वर्ष 2011 से लापता विदेशी नागरिकों का पता लगाने को कहा था। राज्य सरकार ने शुक्रवार को समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व प्रमुख सचिव जेल अपराध सहायक सेवाएं करेंगे। इस समिति में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, FRRO पुलिस अधीक्षक, राज्य खुफिया संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक और NIC के प्रतिनिधि, आवर्जन वीजा और विदेश पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए सदस्य हैं। आदेश में कहा गया है कि समिति लापता विदेशी नागरिकों का पता लगाएगी। इस संदर्भ में एक मासिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें लापता विदेशियों का पता लगाने की स्थिति के बारे में जानकारी होगी। समिति द्वारा यह रिपोर्ट हर महीने की 7 तारीख तक गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳು 19 ಹಾಗೂ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. 23 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 23 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 425 ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 3627 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೌಟ್ಸು ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕೊಠಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕೊಠಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 23 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डिप्लोमा के विषम सेमेस्टर के लिए व्यवहारिक परीक्षा 26 से 28 जुलाई तक आयोजित की जाएगी और बाकी विषयों के साथ अन्य सेमेस्टर के लिए सैद्धांतिक परीक्षा 2 से 21 अगस्त तक आयोजित होगी। डिप्लोमा के सम सेमेस्टर के लिए व्यवहारिक परीक्षाएं 2 से 12 नवंबर तक आयोजित की जानी है और उसी सेमेस्टर के लिए सैद्धांतिक परीक्षा 17 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगी। विषम सेमेस्टर जो कलबुर्गी कर्नाटक और बेंगलुरु विश्वविद्यालय में पूरी तरह से लांबित है और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में कुछ विषय बचे हुए हैं के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की परीक्षा 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। सम सेमेस्टर के लिए भी परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित होगी, जिसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द होगी।
बेंगलुरु राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 2 वेरिएंट के 59 नए मामलों की पुष्टि हुई। अल्फा वेरिएंट B1.1.7 के 19 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 140 से बढ़कर 159 पहुंच गई है। इसके अलावा कप्पा वेरिएंट के मामले भी बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को 40 नए मरीजों के रक्त में कप्पा वेरिएंट मिलने की पुष्टि की। इससे पहले 145 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक डेल्टा वेरिएंट के 725, डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 और बीटा वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं। राज्य में गत 24 घंटे में कोविड के 100806 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि संक्रमण से उबरे 2748 लोगों को छुट्टी मिली। अब तक संक्रमित कुल 28,80,370 लोगों में से 28,12,869 लोग स्वस्थ हुए हैं। 31,399 मरीजों का उपचार जारी है। राज्य में कोविड से कुल 36,089 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 42 मृतकों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थान तत्काल प्रभाव से फिर से खुल सकते हैं। अनलॉक 4.0 से पहले सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए अनुमति दे दी है। इसके साथ चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी कॉलेज ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि परिसर में प्रवेश की अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को होगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। संस्थानों को सरकार की ओर से जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंत संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग राज्य बोर्ड 12वीं के परिणाम की घोषणा 20 जुलाई को करेगा। विभाग के निदेशक और आर स्नेहल ने कहा कि विद्यार्थी कहां और किस प्लेटफॉर्म पर परिणाम देख सकते हैं, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात। इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि मानसून सत्र से पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। इसके बाद 16 जुलाई को शरद पवार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। अमेरिका में कोरोना वायरस का नया खतरा सामने आया है। टेक्सास में एक मरीज में ऐसी बीमारी पाई गई है कि हेल्थ विशेषज्ञ भी चिंतित है। मरीज के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े पाए गए हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि यह राज्य में देखा गया वायरस का पहला मामला है। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक नाइजीरिया के दौरे पर गया था। वहां से पिछले दिनों वहां टेक्सास लौटने के बाद उसे वायरल हुआ और उसे डलास स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक यहाँ के सभी के लिए दुर्लभ है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही सुधार देखने लगेगा। केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर 5 दिन के पारंपरिक मासिक पूजा के लिए आज से 21 जुलाई के बीच खुला रहेगा। अधिकतम 5000 भक्तों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक या फिर RT-PCR टेस्ट के साथ ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। ये टेस्ट मंदिर में प्रवेश से 48 घंटे पहले होने चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। श्रद्धालुओं को वैक्सीन सर्टिफिकेट या नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा मिलेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश उन लोगों के लिए होगा जिन्हें या तो वैक्सीन के दोनों खुराक मिले हैं या जिनका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी नेताओं के साथ बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में राजनीतिक दलों के अलावा समूहों को भी आमंत्रित किया गया है। यह बैठक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के आवास पर शाम को आयोजित होगी। वहीं अभी तक 40 नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लेने की सहमति जताई है। पंजाब में जारी कांग्रेस के अंतरकलह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व असहाय दिख रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में राहुल गांधी और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी शामिल थे। बैठक के बाद रावत ने कहा, सोनिया गांधी को पंजाब में पार्टी के मसले पर अभी अंतिम फैसला लेना है। बैठक के बाद सिद्धू मीडिया से बात किए बिना चुपचाप 10 जनपद से निकल गए। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में शुक्रवार को दिल्ली NCR में 7 जगह छापे मारे। इससे पहले जांच एजेंसी ने इस मामले में फेडरेस इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ FIR दर्ज की। कंपनी की तरफ से सीबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों से समूहों को 1028.94 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक जांच एजेंसी ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बुलंदशहर में 7 जगह पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी और इसके निदेशकों समेत आरोपियों ने पैसों का डाइवर्जन कर और फर्जी लेन देन के जरिए बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ और इसका स्ट्राइक टास्क ग्रुप भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास के लिए हिंदू महासागर पहुंच गया है। ब्रिटेन युद्धपोत 40 देशों की यात्रा के सफर पर है। इसका मकसद एक खुले और समावेश हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ब्रिटेन की प्रतिनिधित्व दिखाना है। ब्रिटेन विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती ने भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी देशों के साथ रक्षा सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की है। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 26 जुलाई के आसपास होने वाले युद्ध अभ्यास में जटिल ड्रिल की जाएगी। यह HMS क्वीन एलिजाबेथ की पहली ऑपरेशनल तैनाती है। युद्धपोत पर F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का बेड़ा है और इसके साथ 6 रॉयल नेवी जहाज, 1 पनडुब्बी और नौसेना के 14 हेलीकॉप्टर हैं। अपने रिसेप्शन में जमकर नाचे राहुल वैद्य और दिशा परमार। इन तस्वीरों ने भी जमाया रंग। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को लॉन्च करने की तैयारी, मनाली में होगी शूटिंग।
धवन की अगुवाई में कल श्रीलंका से भिड़ेगा टीम इंडिया। पहले वनडे खेला जाएगा। अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने जस्ट डायल लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है। कंपनी जस्ट डायल में 40.95% हिस्सेदारी के लिए 3,497 करोड़ रुपए निवेश करेगी। वीएसएस मनी जस्ट डायल के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अपनी कामकाज जारी रखेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक डिप्लोमा डिग्री परीक्षा कार्यक्रम घोषित। कर्नाटक मेडिकल डेंटल कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश। सियासत दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार। एक बार फिर शुरू हो गया अटकलों का दौर। अंत करला कैप्टन सिद्धू की लड़ाई में कांग्रेस नेतृत्व असहाय। समाधान पर अटकलें जारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।